जय श्री कृष्णा भक्तों। भक्तों, भगवान श्री हरि की कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। आज भगवान विष्णु लक्ष्मी माता की कहानी सुना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्ति के लिए इस कथा को अवश्य सुने। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग की शैया पर बैठे हुए थे। अब बैठे बैठे भगवान विष्णु बोर हो गए। उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। उनके मन में विचार आया कि कई साल बीत चुके हैं, हमें धरती पर गए हुए, चलो धरती पर घूम कर के आते हैं। जाने की तैयारी करने लगे। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने पूछा, प्रभु आज सुबह सुबह कहां जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूं। कुछ देर सोचकर कि माता लक्ष्मी ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, कहा कि एक शर्त है, तुम मेरे साथ चलना, पर धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से हां कह दिया और अपनी बात मनवा ली। अब क्या था, सुबह सुबह का समय मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गई। सूर्य देवता उदय हो रहे थे। रात को बरसात हुई थी। प्रातः के समय हरियाली थी। चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। उस समय चारों बहुत शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माता लक्ष्मी देख करके मोहित हो गई और भूल गई कि पति नारायण को क्या वचन देकर आई हैं। चारों देखती हुई क्या उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी ने एक बहुत सुंदर बगीचा देखा। उस तरफ से धीरे धीरे खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन क्या माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, किसी से बिना पूछे कुछ भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही उनको उनका वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत में तुम बिना पूछे फूल तोड़ा है, ये एक प्रकार की चोरी है। अब इसे तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद में तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हां कर दी। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गईं। घर क्या, एक झोपड़ी थी। मालिक का नाम था माधव। माधव के 2 बेटे 3 बेटियां थीं। सभी छोटे से खेत में काम करके गुजारा करते थे। मां लक्ष्मी जब एक साधारण गरीब औरत बनकर माधव की झोपड़ी पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब मां लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूं, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का भी काम कर दिया करूंगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का किसान था। उसे दया आ गई। उसने कहा, बहन मैं बहुत गरीब हूं, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, अगर मेरे 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी गुजारा करना था। तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने मां लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी।
मां लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। जिस दिन मां लक्ष्मी माधव के घर आई, उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि फूलों की शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली। सबने अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लिए। फिर एक बड़ा पक्का घर बनवा लिया। बेटी और बेबी के लिए गहने भी बनवा लिए। मकान भी बहुत बड़ा बन गया था। माधव हमेशा सोचता रहता कि इस महिला के आने से सब मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई। इस तरह से 3 साल बीत गए, लेकिन मां लक्ष्मी अब भी घर में खेत में काम करती। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके वापस आया, उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे ये तो मेरी मौं बोली चौथी बेटी है, ये तो मां लक्ष्मी है। अब माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर मां लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला कि आप हमें माफ कर दो, अनजाने में मैंने खेतों में काम करवाया, ये कैसा अपराध हो गया, हम सबको माफ कर दो। मां लक्ष्मी मुस्कुराई बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार की सदस्य की तरह। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूं, तुम्हारे पास कभी भी खुशी और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर मां लक्ष्मी बैकुंठ लोक को चली गई। इस तरह से जो माता लक्ष्मी और नारायण का ध्यान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिस प्रकार से माधव पर माता लक्ष्मी ने कृपा करी, ये कहानी सुनने वाले, वीडियो को शेयर करने वाले सभी सब्सक्राइबर पर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान।